बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक अहम मसला है उम्रा के हवाले से। अमूमन लोगों के अंदर ये बात मशहूर है कि अगर कोई शख्स दो तीन उम्रे कर लेता है तो उसके ऊपर हज करना ये लाजिम हो जाता है, यानी उम्रों की वजह से उसके ऊपर हज लाजिम हो जाता है। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि नहीं, पांच उम्रे अगर कोई कर लेता है तो फिर उसके ऊपर हज जो है वो लाजिम होता है, और बाज़ इससे ऊपर की तादाद बता देते हैं, और बाज़ कहते हैं कि नहीं, एक उम्रा के साथ ही हज जो है वो फ़र्ज़ हो जाता है। तो आज हम इस बात को जानेंगे, क्या वाक़तन ऐसे है? क्या कोई ऐसा उम्रा है कि जिसको करने से हज जो है इंसान के ऊपर लाजिम आ जाता है? याद रखिए कि सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, हज और उम्रा ये दोनों अलहदा-अलहदा चीज़ें हैं। हज का हुक्म अलहदा है, उम्रा का हुक्म अलहदा है। हज पूरी ज़िंदगी में एक बार करना साहिब इस्तिताअत के ऊपर। अब ये साहिब इस्तिताअत कौन होता है? जो हज में अपना ख़र्चा भी उठा सके और उसके जो ज़ेर कफ़ालत लोग हैं, उसके घर वाले हैं, बीवी बच्चे बहन भाई माँ बाप, जो भी उसके ज़ेर कफ़ालत हैं, उतने दिन का, जितने दिन उसने हज पे जाना है वापस आना है, उतने दिन का उनके पास भी खर्च हो, तो ये साहिब इस्तिताअत बंदा है और इसके ऊपर हज ज़िंदगी में एक मर्तबा करना ये फ़र्ज़ होता है। ये हज का हुक्म है। दूसरा है उम्रा। उम्रा का हुक्म ये है कि जो शख्स उम्रा का खर्चा कर सकता है उसके ऊपर ज़िंदगी में एक मर्तबा उम्रा करना ये सुन्नत मुअक्कदा है, और जमहूर उलमा के नज़दीक ये सुन्नत मुअक्कदा नहीं, ये मुस्तहब है उम्रा करना। तो बहरहाल हज का हुक्म और है, उम्रा का हुक्म और है। सिर्फ उम्रा कर लेने से दो तीन चार पाँच छः 10 20 जितने भी, सिर्फ उम्रा कर लेने से किसी के ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं होता। हाँ, एक सूरत है, वो मैं आपको बताता हूँ। उम्रा कर लेने से हज फ़र्ज़ नहीं होता, उम्रा की वजह से हज फ़र्ज़ नहीं होता। हज फ़र्ज़ होता है इस्तिताअत की वजह से। जब आपके पास इस्तिताअत है, मन इस्तता इलैहि सबीला, जो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया, इस्तिताअत है आपके पास सफ़र की, इस्तिताअत है आपके पास उस तमाम सफ़र के मुद्दत के दौरान आपके अहल व इयाल के ख़र्च की, आपके ऊपर ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना ये फ़र्ज़ हो चुका है। उम्रा साहिब इस्तिताअत जो उम्रे का ख़र्चा उठा सके उसके ऊपर उम्रा करना ज़िंदगी में एक मरतबा सुन्नत मुअक्कदा, और बाज़ उलमा के नज़दीक ये भी मुस्तहब अमल है। तो महज उम्रा से हज फ़र्ज़ नहीं होता। हज का अलहदा सवाब है, उम्रा का अलहदा सवाब है। लेकिन कुछ ऐसी सूरतें हैं कि जिनमें उम्रा करने वाले के ऊपर हज भी लाजिम हो जाता है, वो समझ लीजिए। साल में किसी भी वक़्त अगर आप उम्रा करते हैं, आपके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं होता। हाँ, अलबत्ता वो शख्स जिसने अपना फ़र्ज़ हज नहीं किया और वो उम्रा करता है, उसके ऊपर ज़ाहिर है हज वैसे ही फ़र्ज़ है, उम्रा की वजह से फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन उसके ऊपर, उस उम्रा करने वाले के ऊपर हज फ़र्ज़ है, उसको अपना हज करना चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर, अगर कोई शख्स अशहर हज, जो हज के महीने हैं, उन महीनों में वो उम्रा करता है और फिर उन महीनों में उम्रा करने के बाद उसके पास इतने अखराजात हैं कि वो हज तक वहाँ पर मुकीम रह सकता है और हज की उसको इजाज़त है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से होती है। आप देखते हैं कि एक अरसा दराज से हज के लिए आपको अलहदा से अप्लाई करना पड़ता है, उसका परमिट आपको हज के लिए अलहदा से मिलता है। तो इसमें भी बहुत सारे लोग ये इतराज़ात करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इंतज़ामी एक सूरत है और इसमें किसी तरह की कोई भी कबाहत नहीं है कि ऐसा करने से वहाँ की गवर्नमेंट को एक अंदाज़ा होता है, तखमीना होता है, पता चलता है कितने अफराद यहाँ पर आएंगे, और फिर उसके अलावा उनके इंतज़ामात, उनका क़याम ताम, ये सारे जो इंतज़ामात उनके किए जाते हैं उसमें सहूलत रहती है। और अगर ऐसा ना हो, बल्कि लोगों को खुली छुट्टी दे दी जाए कि ठीक है आप आएँ और हज करें,
تو پھر وہاں پر معاملات کافی حد تک خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک انتظامی صورت ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے کہ آپ کو اگر حج کے لیے پرمٹ لینا پڑتا ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو بہرحال کوئی وہاں پر مقیم ہے، حج کے مہینوں کے اندر وہ عمرہ کرتا ہے، پھر وہاں پر مقیم ہوتا ہے اور اس کو حج کرنے کی اجازت بھی ہوتی ہے، تو ایسے شخص کے اوپر بھی حج فرض ہے، وہ وہاں پر حج کرے گا۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے اشہر حج کے اندر جو ہے وہ عمرہ تو کر لیا، لیکن اس کو وہاں پر رکنے کی اجازت نہیں ملی، یعنی ویزا نہیں ملا حج کرنے کے لیے، یا اس کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں کہ وہ حج کے ایام میں وہاں پر قیام کر سکے، تو پھر اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ کچھ صورتیں ہیں جن کے اوپر عمرہ کرنے والے کے اوپر حج بھی فرض ہوتا ہے، لیکن جو عام طور کے اوپر مشہور ہے کہ اگر آپ 1 3 4 5 6 عمرے کر لیتے ہیں تو آپ کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ آپ کی مسجد کی زیارت اور باادب حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔